अगर आप स्कूल या कॉलेज के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या एमपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो नाउन पढ़ना आपको बेहद ज़रूरी है दोस्तों। नाउन की जब बात आती है तो हर जगह आपको यही पढ़ाया गया है कि नाउन के 5 प्रकार होते हैं: कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आज हम पढ़ेंगे कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर आपके पास स्टार्टिंग से एंडिंग तक वीडियो देखने का समय है तो ही आप इस वीडियो को देखिए, क्योंकि दोस्तों अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो फिर कभी आपको नाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउन की बात करते हैं। सो नाउन की डेफिनेशन जैसे आपको मालूम है, नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, या यूँ कहे कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग। ऐसी ही डेफिनेशन आपको किसी भी किताब में मिलेंगी या इसी प्रकार की डेफिनेशन आपको किसी टीचर ने बताया होगा। दोस्तों आपके आसपास जो भी चीज़ें रखी हुई है उनका कुछ नाम है। आप अगर चेयर पर बैठे हैं तो चेयर एक नाम है, आपके सामने अगर टेबल है तो टेबल एक नाम है। नाम है मतलब नाउन है। इस नाउन को मराठी में नाम कहते हैं जबकि हिंदी में संज्ञा कहा जाता है। अगर आपके सामने एक पेन है तो पेन भी नाउन है। आपके सामने एक बुक रखी है तो बुक भी नाउन है। आपके आजू बाजू में देखिए जितनी भी चीज़ें दिख रही है आपको, उन सब का कुछ ना कुछ नाम है। इसलिए ऐसी वो सारी चीज़ें जिसका कुछ नाम है वे सब नाउन है। मतलब नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, ये एकदम सही व्याख्या है। नाउन की यह भी एक डेफिनेशन है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल, इवेंट और आइडिया। अब इन चीज़ों की हम बात करते हैं तो नाउन को क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और नाउन का हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो दोस्तों नाउन को पहले हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। हाँ दोस्तों, नाउन के 5 मुख्य प्रकार है। एक कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और 5वां एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कई सारे लोगों को लगता है कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये मेन प्रकार है। नहीं दोस्तों, काउंटेबल नाउन के 3 प्रकार हम बता सकते हैं, या काउंटेबल नाउन में हम 3 नाउन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, इसको हम काउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं, जबकि मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इनको हम अनकाउंटेबल नाउन में डिवाइड करते हैं। हम बारी बारी से इनको पढ़ना चाहेंगे। आप अगर कॉन्क्रीट नाउन क्या है यह जानने के लिए जिज्ञासु हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउन के जो 5 प्रकार हैं, जिसमें से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन चारों नाउन को कॉन्क्रीट नाउन कहा जाता है, जबकि जो आखिरी प्रकार है एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो कॉन्क्रीट नाउन में नहीं आता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्क्रीट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम एक्सपीरियंस करने के लिए हमारी जो 5 महत्वपूर्ण इंद्रिय होती है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनसे उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मतलब इनसे हम उसको अनुभवित कर सकते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इनसे अनुभवित नहीं किया जा सकता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक फीलिंग होती है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक क्वालिटी होती है। कैसे, हम आपको बताते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वे नाउन होते हैं या कॉन्क्रीट नाउन ऐसे वर्ड होते हैं जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, जिन्हें हम कानों से सुन सकते हैं, जिन्हें हम नाक से सूंघ सकते हैं मतलब स्मेल कर सकते हैं, जिससे हम टंग से टेस्ट कर सकते हैं, जबकि हम हमारी त्वचा से या हाथ से उसे छू सकते हैं मतलब टच कर सकते हैं। ऐसे सारे नाउन्स कॉन्क्रीट नाउन कहलाते हैं। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ नाउन एंड फर्स्ट इज कॉमन नाउन। दोस्तों कॉमन नाउन समझना है तो कॉमन नाउन को हम प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएंगी बात। ये बात तो आपके समझ में आ गई कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है। हर चीज़ का नाम होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। जिसका कोई नाम नहीं है उसको भी अनामिका बोला जाता है दोस्तों। मतलब हर चीज़ का कोई ना कोई नाम जरूर है। इस नाउन को हम मेन 5 टाइप में डिवाइड करेंगे। इसका फर्स्ट टाइप हो जाएगा कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहेंगे सामान्य नाम। सामान्य नाम ऐसा नाउन होता है जो एक ही श्रेणी या एक ही वर्ग के नाउन होते हैं। इसको इंग्लिश में हम ऐसे कहेंगे
कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ ए प्लेस, पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। सेम क्लास का मतलब यहाँ हुआ है दोस्तों सेम श्रेणी। सेम श्रेणी यानी एक ही वर्ग या एक ही कैटेगरी, एक ही क्लास। यहाँ पर कैटेगरी का मतलब वर्गवारी आप समझिए। जैसे बॉय, एक बॉय, दो बॉय, तीन बॉय, दुनिया भर के सारे बॉय एक वर्ग में, एक श्रेणी में आ गए, इसलिए बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। बुक, दुनिया में ढेर सारी बुक है लेकिन सारी बुक्स एक वर्गवारी मतलब एक कैटेगरी में आ गई है, इसलिए उसको कॉमन नाउन में हम काउंट करेंगे। जो दुनिया में अनेक है, बॉय अनेक है, गर्ल्स अनेक है, पेन बहुत सारी है, बुक्स बहुत सारी है, सिटी बहुत सारे हैं, विलेजेस बहुत सारे हैं, मैन बहुत सारे हैं। ये जो एक से ज़्यादा है ये कॉमन नाउन है, और ये जो ज़्यादा है वो एक वर्गवारी में आ रहे हैं। अगर हम एग्जांपल ले ट्री, तो दुनिया के सारे ट्रीज़ एक कैटेगरी में आ गए, इसलिए ट्री कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे फ्रूट, तो दुनिया के सारे फ्रूट्स एक कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए फ्रूट कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर हम पेन की बात करेंगे तो दुनिया में ढेर सारी पेन है लेकिन सारी पेन एक कैटेगरी में आ जाएंगी, एक क्लास में आ जाएंगी, इसलिए हम उसको कॉमन नाउन कहेंगे। स्कूल, कॉलेज, ये सारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। जब हम बात करेंगे प्रॉपर की तो आपको कॉमन नाउन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कॉमन नाउन को अच्छे से समझना है तो उसके लिए हमें प्रॉपर नाउन भी पहले समझना पड़ेगा। प्रॉपर नाउन को हिंदी में विशेष संज्ञा कहा जाता है। विशेष संज्ञा क्यों कहा जाता है, इसके लिए हम इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन मालूम करेंगे। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग। मतलब ये हुआ कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष जगह या विशेष वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन यानी विशेष संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अर्थ, जो कि एक ही है। नेल्सन मंडेला एक ही है। ताजमहल एक ही है। अमेरिका एक ही है। जो दुनिया में एक है वो प्रॉपर नाउन है, और जो एक से ज़्यादा है वो कॉमन नाउन है। जैसे नेल्सन मंडेला ये प्रॉपर नाउन है, जबकि पॉलिटिकल लीडर ये कॉमन नाउन है। बुक ये कॉमन नाउन है, जबकि द रामायणा ये प्रॉपर नाउन है। आप समझ रहे हैं ना, जो एक है वो प्रॉपर नाउन है, जो एक से ज़्यादा है वो कॉमन नाउन है। कंट्री ये वर्ड कॉमन नाउन है, जबकि इंडिया ये प्रॉपर नाउन है। पेन ये कॉमन नाउन है, जबकि रेनॉल्ड्स पेन ये प्रॉपर नाउन है। फैन ये कॉमन नाउन है, बट उषा फैन ये प्रॉपर नाउन है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस क्या है ये आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन ये दोनों काउंटेबल नाउन है दोस्तों। काउंटेबल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या में गिना जा सकता है। जैसे बॉय, 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, इसको संख्या में गिना जा रहा है, इसलिए काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन एक ही होता है लेकिन होता तो है एक, उसको भी तो गिना जा सकता है कि एक है, और इसलिए वो भी काउंटेबल नाउन है। प्रॉपर नाउन से रिलेटेड 2 बातें आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। पहली यह कि प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, और दूसरा यह कि प्रॉपर नाउन की स्टार्टिंग ए या फिर एन से नहीं होती है। आपने कभी नहीं सुना होगा और ताजमहल, आपने नहीं सुना होगा और महात्मा गांधी। आपने आपके खुद के नाम की शुरुआत कभी ए या फिर एन से नहीं की होगी। आपका नाम अगर रोहन है तो क्या कभी आपने अरोहन बोला? आपका नाम अगर महेश है तो क्या कभी आपने अमहेश बोला? आपका नाम अगर ओमकार है तो आपने कभी एन ओमकार बोला? नहीं ना। मतलब प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन का यूज़ नहीं होता है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद हम जानेंगे कलेक्टिव नाउन को। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहा जाता है समूहदर्शक संज्ञा। दोस्तों इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन ऐसी होगी, इट इज़ द नेम ऑफ ए कलेक्शन और अ ग्रुप। मतलब ये हुआ किसी कलेक्शन यानी समूह या किसी ग्रुप के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए उसकी डेफिनेशन के साथ साथ एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
आपने हिंदी में शब्द सुना होगा भीड़। ये भीड़ शब्द पहले से बना हुआ है। वैसे भीड़ को इंग्लिश में कहा जाता है क्राउड, और क्राउड को हमने नहीं बनाया, क्राउड वर्ड पहले से बनाया हुआ है। अगर कोई पूछता है कि क्राउड ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, तो आपको बताना है कि ये नाउन है। और कोई पूछता है कि नाउन का कौन सा प्रकार है, तो आपको बताना है ये कलेक्टिव नाउन है। क्यों है? क्योंकि इट इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल। बस उसी तरीके से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स बनाते आ जाएंगे। जैसे कि पंछियों का जो झुंड होता है उसको इंग्लिश में फ्लॉक कहा जाता है, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। उसी तरीके से चोरों की टोली होती है, ये जो टोली वर्ड है इसको हम इंग्लिश में गैंग कहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि गैंग ऑफ रॉबर्स। जैसे पर्वतों की श्रृंखला होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे चेन ऑफ माउंटेन्स। इसी तरीके से हम तारों का जो झुंड होता है उसे कहेंगे क्लस्टर ऑफ स्टार्स। सोल्जर्स के ग्रुप को हम कहेंगे आर्मी, आर्मी ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। जबकि जजेस के ग्रुप को हम कहेंगे ज्यूरी, ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ ए ग्रुप और कलेक्शन। आपने बुक्स का सेट खरीदा होगा कभी, तो सेट ऑफ बुक्स, तो सेट ये वर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से आपने बंडल ऑफ स्टिक्स ये भी कभी बोला होगा, यहाँ पर बंडल वर्ड हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इन दिस वे वी हैव स्टडीड कलेक्टिव नाउन वेरी वेल। नाउन के मुख्य दो प्रकार में से काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हमने तीनों नाउन को पढ़ लिया है। पहला था कॉमन नाउन, दूसरा था प्रॉपर नाउन और तीसरा कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होते हैं जिनको हम 1, 2, 3, 4 ऐसी संख्या में नहीं गिन सकते। अनकाउंटेबल नाउन का पहला प्रकार हम पढ़ेंगे मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन हम पढ़े तो वो कुछ ऐसी होगी कि मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी मटेरियल। दोस्तों ये बात क्लियर नहीं होगी तो हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। जो भी वस्तु किसी अन्य धातु से बनी हुई है या किसी और चीज़ से बनी हुई है, वो धातु या वो चीज़ मतलब वो हमारे लिए मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास जो पेन है वो पेन प्लास्टिक से बनी हुई है, तो प्लास्टिक हो जाएगा मटेरियल। इसी तरीके से आपके सामने अगर टेबल है और वो वुड से बना हुआ है तो वुड ये हो जाएगा मटेरियल। मटेरियल नाउन को समझने के लिए मटेरियल नाउन के एग्जाम्पल्स को समझना होगा। जैसा हमने डेफिनेशन में कहा है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो दूसरे अन्य किसी चीज़ से बनी हुई हैं वे सब मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जैसे आप जिस चेयर पर बैठे हैं वो चेयर अगर प्लास्टिक से बनी हुई हैं तो प्लास्टिक ये मटेरियल नाउन हो जाएगा। आप जिस टेबल पर पढ़ाई करते हैं वो टेबल अगर वुड यानी लकड़े का बना हुआ है तो वुड आपके लिए मटेरियल हो जाएगा। आपके रूम में जो फैन लगा हुआ है वो आयरन से बना हुआ है तो आयरन हमारे लिए मटेरियल नाउन हो जाएगा। जबकि आपके रूम में जो लाइट है वो कांच से मतलब ग्लास से बना हुआ है तो ग्लास हमारे लिए मटेरियल नाउन होगा। इतना ही नहीं, क्ले यानी मिट्टी भी हमारे लिए मटेरियल नाउन हो जाएगा। तो दोस्तों मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जो अन्य किसी मटेरियल से बना हुआ होता है। ये अगर बात आपको क्लियर हो गई है तो अभी हम आगे बढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन की ओर। हाँ लेकिन दोस्तों इतने देर से आप इस वीडियो को देखते हुए आ रहे हैं, मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो तुरंत इसे लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत दो नाउन की पढ़ाई होती है जिसमें एक मटेरियल नाउन और दूसरा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को पढ़ने के बाद अब बारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउन होता है। इसको पढ़ने के लिए इसके डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी क्वालिटी, फीलिंग, आइडिया, इमोशन या स्टेट ऑफ बीइंग या किसी कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ टोटली अपोजिट टू कॉन्क्रीट नाउन। और जब हमने कॉन्क्रीट नाउन को पढ़ा तो हमने बताया कि हमारी जो 5 मुख्य इंद्रिय होती है, जैसे आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इससे हम जिसको एक्सपीरियंस करते हैं वो कॉन्क्रीट नाउन होते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इन इंद्रियों से एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सिर्फ क्वालिटी या फीलिंग का नाम होते हैं। आउट ऑफ ऑल द नाउन्स, abstract noun is the most important noun. Abstract nouns are those nouns which are opposite to concrete nouns. They can only be thought of or felt. They cannot be seen
or touched. Abstract noun refers to qualities, actions और state of being. मतलब यह हुआ दोस्तों कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये कॉन्क्रीट नाउन से एकदम अपोजिट है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से सिर्फ क्वालिटी या एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग का हमें बोध होता है। जैसे एग्जांपल ले तो काइंडनेस ये वर्ड क्वालिटी बता रहा है, जबकि लॉफ्टर ये वर्ड एक्शन बता रहा है, लेकिन ब्यूटी ये वर्ड स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझने के लिए उसके और भी एग्जांपल्स को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे हम गुणवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा कहते हैं, इसको समझने के लिए इसके एग्जाम्पल्स को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में अगर हम फीलिंग की बात करते हैं तो फियर और प्लेजर ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो फीलिंग्स को इंडिकेट करते हैं, जबकि फ्रीडम, स्लेवरी ये दोनों ऐसे वर्ड हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को इंडिकेट करते हैं। एंगर, हेट, लव एंड जॉय ये ऐसे वर्ड्स हैं जो इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, जबकि करेज, ब्रेवरी, ऑनेस्टी ये तीनों वर्ड क्वालिटी को इंडिकेट करते हैं। डेमोक्रेसी, चैरिटी और कंफर्ट ये ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को इंडिकेट करते हैं। आपको ये बात समझ में आ गई होंगी दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर इसको मीनिंग को लेकर चलते हैं तो ये बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सफिक्स लगाकर बनाए जा सकते हैं। जैसे क्रिएट और इंडिकेट ये दोनों वर्ब है, इसे TION या सफिक्स लगाकर क्रिएशन या इंडिकेशन या रिफ्लेक्ट इस वर्ब को TION लगाकर हम रिफ्लेक्शन ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। इसी तरह मेंट, MENT, मेंट ये सफिक्स लगाकर हम कुछ नाउन्स बनाएंगे। जैसे अरेंज इस वर्ब को हम मेंट लगाकर अरेंजमेंट बना सकते हैं और मैनेज इस वर्ड को मेंट लगाकर मैनेजमेंट हम दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। वैसे ही TY, ITY, ETY ये सफिक्स लगाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे नेशनल से नेशनलिटी बनाया जा सकता है, सिंपल से सिंप्लिसिटी बनाया जा सकता है। नेशनलिटी एंड सिंप्लिसिटी ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। इसी तरह ANCE और ENCE ये सफिक्स लगाकर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। जैसे एक्सेप्ट इस वर्ब को हम ANC लगाकर एक्सेप्टेंस ये नाउन बना सकते हैं। वैसे ही प्रेजेंट इस वर्ड को CY लगाकर हम प्रेजेंसी और फ्रिक्वेंट इस वर्ड को CY लगाकर फ्रिक्वेंसी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। नाउन ये चैप्टर पढ़ने के बाद में सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट आप में ये आएगा कि आप वर्ड बिल्डिंग कर पाओगे। वर्ड बिल्डिंग मीन्स मेक नाउन, मेक एडजेक्टिव, मेक वर्ब, मेक एडवर्ब। इसमें मेक नाउन ये जो पार्ट है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेक नाउन मतलब नाउन बनाना है किसी वर्ब से या किसी एडजेक्टिव से। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि कॉन्क्रीट नाउन सिंगुलर या प्लूरल हो सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन सिर्फ सिंगुलर हो सकता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है। आपको मालूम है कि सिंगुलर सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप इतने देर से यह वीडियो देखते आ रहे हैं क्योंकि आपको ये अच्छा लग रहा है, और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो इसे तुरंत लाइक कर दीजिए, और इस चैनल पर पहली बार है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, नाउन ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। सिर्फ नाउन के 5 प्रकार पढ़ने से नाउन कंप्लीट नहीं होता है। नाउन के बाद नाउन एंड नंबर। नाउन एंड नंबर मीन्स नाउन और नाउन के वचन। नाउन एक वचन है कि अनेक वचन है, जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं। नाउन को बहुवचन बनाने के लिए जो रूल्स है वो भी पढ़ना ज़रूरी है। देन नाउन एंड जेंडर, उसके बाद नाउन एंड केस। ये सब आप पढ़ोगे तब आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट होगा। ये अगर सारे चैप्टर्स आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल पर बने रहिए। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम इसकी जानकारी देनी है।